पूरे बिहार को 19 महीना तक हम लोग घूमेंगे और उस बिहार को सिर्फ देखना चाहते हैं 19 महीना कि अगर यहाँ के बारे में मैं बिहार में सुना हूँ तो आखिर में वहाँ पे बिहार में ये बात सही है कि नहीं है। और हमारे बिहार का मकान जो 600 से लेकर 1200 रुपया केजी बिकता है, आखिर में यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर दुबई में 37,000 किलो बेचता है। उस यात्रा में 10 दिन तक मैं अपने घर नहीं गए थे। 10 दिन तक जहाँ क्षेत्र में जहाँ जगह मिलता था वहाँ सो जाते थे, जो मिलता था खा जाते थे और 10 दिन तक फिर अपने जनता के बीच में बिताते थे। बिहार की सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों में एक नई ऊर्जा का संचार करते हुए विकासशील इंसान पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय सचिव और मुकेश सहनी के बेहद करीबी रणनीतिकार नीतीश कुमार द्विवेदी ने नौजवानों की आवाज नामक सामाजिक संगठन के गठन का शंखनाद कर दिया है। पटना में आयोजित संगठन की भव्य पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए नीतीश द्विवेदी ने न केवल युवाओं के अधिकारों की वकालत की, बल्कि राज्य के भविष्य को नई दिशा देने के लिए एक ठोस सांगठनिक ढांचे की नींव भी रखी। संगठन की मजबूती और कार्यक्षमता को देखते हुए इसे शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास और सामाजिक समस्याओं जैसे 4 महत्वपूर्ण प्रकोष्ठों में विभाजित किया गया है, ताकि हर मुद्दे पर विशेषज्ञता के साथ कार्य किया जा सके। नीतीश द्विवेदी का ये कदम केवल एक संगठन का गठन मात्र नहीं है, बल्कि युवाओं के संघर्ष को जमीन पर उतारने का संकल्प है। अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए उन्होंने घोषणा की है कि वे आगामी 19 महीनों तक बिहार के सभी 38 जिलों की अनवरत यात्रा करेंगे और युवाओं से सीधा संवाद स्थापित करेंगे। यह साहसिक निर्णय उनके पुराने अनुभवों की तपिश से निकला है। पूर्व की चुनावी यात्राओं के दौरान उन्होंने करीब 1 लाख लोगों से निजी तौर पर मुलाकात की थी। उस कठिन दौर को याद करते हुए वे बताते हैं कि कई बार ऐसे हालात रहे कि 10-10 दिनों तक वे घर नहीं जा पाए और जनसेवा के मार्ग में जहां जगह मिली वहीं विश्राम किया। उनका विजन स्पष्ट है कि नौजवानों की आवाज केवल मांग उठाने वाला मंच नहीं, बल्कि समाधान का जरिया बनेगा। नीतीश द्विवेदी की टीम विभिन्न जिलों के गांवों और कस्बों तक जाकर युवाओं की वास्तविक पीड़ा को सुनेगी और उसे सीधे प्रशासन व संबंधित विभागों की चौखट तक पहुंचाकर ठोस समाधान सुनिश्चित करेगी। राजनीतिक गलियारों और युवा वर्ग के बीच उनके इस कदम को एक बड़ी उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है, जो आने वाले समय में बिहार की सामाजिक चेतना में बड़े और संगठित आंदोलन की आधारशिला रखने की क्षमता रखता है। हम लोग का जो नौजवानों की आवाज है, आप लोग को लगता होगा कि यहाँ पे सिर्फ नौजवानों की आवाज का ही आवाज उठेगा। आप सबको अच्छा से मालूम है, जैसे प्रसाद जी बता रहे थे, चाहे कौन बोले, आप सभी को पता है कि धरती पे चाहे वो 50 साल के नेता भाषण देता हो या 60 साल के या 40 साल के, वो कभी नहीं बोलता है कि मैं गुंडा का नेता हूँ। वो बार बार एक ही बात बोलता है कि मैं युवाओं का नेता हूँ और मैं तो खुद युवा ही हूँ। इसी बात पे मैं आप लोग को एक शहर के माध्यम से एक शब्द बोलना चाहूंगा, खास करके हमारे युवाओं भाइयों के लिए, कि जुल्म करती जवानी भी नहीं मांगोगे, जुल्म करती जवानी भी नहीं मांगोगे, खुद में अपनी जवानी भी नहीं मांगोगे। मेरे इस बिहार और भारत के नौजवान पे धोखने वाले याद रखना, ये जब बेटा गरजेगा तो पानी भी नहीं मांगोगे। आज विदेश यहाँ तो कोई भाषण का मंच नहीं है, क्योंकि आप लोग का भी महत्वपूर्ण समय है, विधानसभा सत्र चल रहा है। आप लोग का बहुत महत्वपूर्ण समय निकाल के हमारे जितने भी मीडिया बंधु यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, आप सभी को मैं नीतीश द्विवेदी अपने हृदय के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ ही आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए रखा गया है? मान लीजिए कि हर कोई आए होंगे, कहा जा रहा है भाई तो नौजवानों की आवाज है, आखिर में नौजवानों की आवाज क्या है? आखिर में तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें राजनीति दूर दूर तक नहीं है। जरूर राजनीति करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि भारत देश लोकतांत्रिक देश है। अगर इस देश में अगर आप समाज का सेवा करना चाहते हैं तो आपको राजनीतिक मंच पर उतरना बहुत जरूरी होता है। और राजनीतिक मंच पर उतरने के लिए कोई ना कोई पार्टी का बैनर और विचारधारा जरूर होना चाहिए। लेकिन हम लोग का जो ये संगठन है, इसमें जो हम लोग का विचारधारा ये सिर्फ हमारे युवाओं भाइयों का है। आप सभी को एक और बात बताऊंगा। सबसे पहले मैं 2 शब्द अपने बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं, अच्छा आप लोग के माध्यम से कई ऐसे देवतुल्य दर्शक होंगे जो हमको जानना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे। मैं आप लोग को एक छोटा सा बात बताना चाहूंगा कि मेरा नाम नीतीश द्विवेदी है। आप सभी को पता है कि मेरा नाम नीतीश द्विवेदी है और मेरा उम्र मतलब लगभग बोले के 26 साल होने जा रहा है। आप सभी को बता दें कि इससे पहले मैं तो महाराजगंज विधानसभा, आप लोग देखे होंगे, महाराजगंज विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़े थे और उस चुनाव के दौरान
आप सभी को पता होगा कि मैं कई ऐसा यात्रा किया, चुनाव के पहले भी और चुनाव तक भी। आप सभी को पता है कि एक मैं यात्रा किया, जो यात्रा का नाम था जन आशीर्वाद यात्रा। उस यात्रा में लगभग मैं 1 लाख लोगों से अधिक 50 सभा किया और 1 लाख लोगों से अधिक लोगों से डायरेक्ट रूबरू हुआ। जब मैं वो सभा कर लिया, फिर उसके बाद मैं एक सभा किया नवनिर्माण यात्रा। उस यात्रा में मैं आप लोगों को बता दूं कि उस यात्रा में 10 दिन तक मैं अपने घर नहीं गए थे। 10 दिन तक जहाँ क्षेत्र में जहाँ जगह मिलता था वहां सो जाते थे, जो मिलता था खा जाते थे और 10 दिन तक सिर्फ अपने जनता के बीच में बिताते थे। ठीक उसी प्रकार के उस समय मैं जब यात्रा कर रहा था तो कई लोग समझा होगा कि क्षेत्र का चुनाव है। कोई ये नहीं सोचता है कि अभी तो मेरा शुरुआत है, अभी तो मैं चल रहा हूँ और मैं कितना ज्यादा जो चाहूंगा सामाजिक कार्य करने के लिए उतना मैं करने के लिए चाहता हूँ। रही बात नौजवान की आवाज को, तो आप सभी को पता है कि नौजवान की जो आवाज संगठन है, इस संगठन में सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि इसका आज हम लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए था कि कल होके हम लोग 19 महीना के लिए मैं और मेरी पूरी टीम और हमारे जितना भी सामाजिक कार्यकर्ता है, जो हमारे टीम से नौजवान की आवाज के जितना भी युवा साथी रहेंगे या जितना भी कार्यकर्ता रहेंगे, सभी लोग 19 महीना तक हम लोग पूरा बिहार का खाक छानेंगे। अब आप सोचिएगा कि खाक छानना मतलब कई बात होगा, तो खाक छानने मतलब मेरा ये बात नहीं है। एक तरफ से समझिए, कई लोग बोलता है कि सदन में वो आदमी गरजना चाहिए जो कम से कम पढ़ा लिखा हो। तो मान लीजिए पढ़ाई तो दूर होता है, किताबी ज्ञान है, सामाजिक ज्ञान। सामाजिक ज्ञान तो आपके दादाजी और गांव वाले समझा देते हैं और किताबी ज्ञान के लिए स्कूल में आपको जाना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से हम सामाजिक कार्य करने के लिए एक तरफ से आप लोग समझिएगा कि मैं 19 महीना PhD कर रहा हूँ। क्या है कि मैं इसके पहले मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया पंचायत परिषद के राष्ट्रीय युवा का भी हम अध्यक्ष है। जब भी हमको अन्य राज्य में जाते हैं, चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या कहीं भी अन्य राज्य में जाते हैं, तो वहां से एक बात पूछता है लोग, अच्छा ये बताइए आपका जो जिला है दरभंगा, उसमें क्या मशहूर है? तो हम तो जो गूगल से पढ़ना आते हैं वो बोल देते हैं, लेकिन मैं अब पढ़ के बोलना नहीं चाहता हूँ। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि इस यात्रा के दौरान मैं जाऊंगा और वहाँ वास्तव में देखूंगा कि मखाना का खेती कैसे होता है। मैं ये देखना चाहूंगा कि हमारे बिहार का मखाना जो 600 से लेकर 1200 रुपया केजी बिकता है, आखिर में यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर दुबई में 37,000 किलो बेचता है। मुझे ये देखना है कि आखिर में हमारे मखाना अन्य राज्य में हजारों में क्यों बिकता है, आखिर में ऐसा क्या है? आप सभी को पता है कि हम सब जितना भी युवा साथी है, ये कहीं ना कहीं इस उम्र में रोजगार और अपने आप को कहीं ना कहीं सेव करके अपना जीवन का अच्छा से यापन इस पर भूमि पे करना चाहते हैं। आप सभी को पता है इसी पटना के गांधी मैदान में कई हमारे युवा जितने भी साथी है, वो सब लोग आके अपना हक का लड़ाई लड़ते हैं। आप सभी को पता है इसी बिहार में अगर कोई नौकरी निकल गया और 2 साल तक उसका ज्वाइन नहीं होता है, तो आके लाठी खाने का काम करते हैं। लेकिन अब टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ये नौजवान की जो आवाज है, ये आप सबका आवाज है। अगर आप लोग के साथ अगर लाठी खाना होगा तो हम लोग लाठी खाने के लिए भी तैयार है। अगर आप लोग बहुत ज्यादा FIR भी सरकार के संगे अगर आप लोग लड़ना भी चाहते हैं, FIR करके चाहे किसी भी कानूनी प्रक्रिया से अगर आप लोग लड़ने के चाहेंगे, तो इन नौजवान के मंच आप लोगों को वकील देने का काम करेगा। अगर आप लोग बहुत गंभीर रूप से अगर कोई बीमारी हो गया लड़ते, तो उसके लिए भी हमारे डॉक्टर साहब लोग हैं जो आपको इलाज समय पे करने का। इन नौजवान की आवाज बहुत मतलब जितना भी लड़ाई का जितना भी सामग्री एक तरफ से सख्त समझिए, क्योंकि लड़ाई लड़ने के लिए हर चीज का सख्त होता है। अब रही बात की आखिर में इन नौजवान के आवाज से हम लोग करेंगे क्या, तो आप सभी को पता है कि हम सब जितना लोग हैं अलग अलग विंग के हैं और अलग अलग विंग के भी बहुत सारा विंग है। क्योंकि अभी तो हम लोग आज चालू किए, इसका ऑफिस भी रहेगा, हम लोग साथ में मिलकर सब लोग एक साथ पूरे बिहार को 19 महीना तक हम लोग घूमेंगे और उस बिहार को सिर्फ देखना चाहते हैं 19 महीना कि अगर यहाँ के बारे में मैं बिहार में सुना हूँ तो आखिर में वहां पे बिहार में ये बात सही है कि नहीं है। और आगे चल के अगर आपको मौका मिलेगा तो आप लोग देखिएगा कि सबसे पहले मेरा ये 19 महीना का जो यात्रा रहेगा और इस यात्रा के दौरान जो चीज मैं प्रैक्टिकल में देखूंगा उसी के बारे में आप लोग के विषय में बोलूंगा। बाकी अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछिए। धन्यवाद। एक एक करके पूछिएगा। पहले भी काम कर रहे थे, पार्टी बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए आप सभी को पता है
कि नीतीश द्विवेदी काम तौर पर ऐसे महाराज कर रहे हैं। अब जब हमको वोटवा नहीं आया तो जब हम पूछने गए कि आखिर में ये बताइए कि मुझे वोट क्या लगेगा, उन्होंने बोला कि नीतीश जी आप ऐसा जगह रहिए जहाँ पे कम से कम मैं आपको चुनूं तो आपके देखा था कि मुख्यमंत्री बने। ऐसा सोच जाता है हमारे इलाका। तो मैंने सोचा कि इन लोगों का जो विचारधारा है, इस विचारधारा में अपना कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अलग ही बात होता है। हम सब लोग को सिखाया जाता है कि आप जातिवाद करो, हम लोग को सिखाया जाता है कि आप मजहबवाद करो, हम लोग को सिखाया जाता है कि आप इनके बारे में बोलो, इनके बारे में मत बोलो। लेकिन ये कहाँ सिखाया जाता है? तो राजनीतिक मंच पे कूटनीति करने के लिए। लेकिन ये जो नौजवान की आवाज है, ये बिल्कुल एकदम आजाद देश के आजाद नागरिक के जैसा है। यहाँ मैं आजाद हूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ और कुछ भी गलत सकता हूँ। अभी तो युवा हूँ तो पूरा कर लेना है। नेता इस तरह के कॉन्सेप्ट पर काम किए, ताजा उदाहरण के साथ भी जुड़े, तो भरोसा कैसे कर? देखिए भाई, हम तो एक ही बात जानते हैं, हम नेता उसी को मानते हैं। हो सकता है कि मंत्री विधायक सांसद किए होंगे, मंत्री विधायक सांसद होना अलग बात है और नेता होना अलग बात है। हमारे अगर सिवान की बात किया जाए तो डॉक्टर राजेंद्र बाबू नेता है। लोग चाहे जयप्रकाश राय जी कोई पोस्ट नहीं गए, ना वो मंत्री विधायक रहे सांसद रहे, लोग चाहे जयप्रकाश राय जी। तो हम लोग इन लोग के मार्ग पर चलने वाले हैं। कर्पूरी ठाकुर जी आज उनकी जयंती है, हम लोग भी याद करेंगे उनकी जयंती में। पुण्य तिथि है, आज उनका पुण्य तिथि है। आप सभी को पता है उनके जो पुण्य तिथि है तो वो एक सामाजिक है। अगर मान लीजिए लोक नायक उनको बोला गया तो जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी को भी बोला गया। उठा सके वो नीर नहीं है, जो रण में हार मान ले वो वीर नहीं है। और सत्ता में बैठी ये राजनीतिक पार्टियां किसी गुमान में ना रहे, क्योंकि बिहार किसी एक के बाप की जागीर नहीं है। ये मंच इसलिए जरूरी है क्योंकि हम पत्रकारिता करते करते जब किसी डाकबंगला चौराहा पर किसी लड़के और लड़की को लाठी खाते हुए देखते हैं तो हमको बहुत दुख होता है। सरकार किसी का भी रहा हो, लाठी खाना कांस्टेंट है। चीफ मिनिस्टर वेरिएबल हो सकता है, एमएलए एमपी वेरिएबल हो सकता है, लेकिन हमारा मखाना विदेश में कितना 1000 रुपया किलो बिक रहा है जाके पता कर लीजिए। आप ये पता कर लीजिए कि नौजवानों के नाम पर सदन में कितने नौजवान हैं। 50 साल के ऊपर के लोग के हम नौजवान ना मानेंगे। भोजपुरी बोले नहीं, हम गोपालगंज से आवतानी, मीडिया के प्रभार हम संभाले और ये बात के बाद गौरव से हम लेतानी कि हमारा ये जिम्मेदारी मिलल बा, ये संस्था के हम अपना हिसाब के संघर्ष, अपना हिसाब के सहनशीलता और अपन विद्वता दे सकी। बहुत बहुत धन्यवाद।